हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कैनिचे आर्ट में। होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो है एक पोर्ट्रेट पे जो कि है शाहरुख खान। आज की वीडियो में मैंने शाहरुख खान जी के ऊपर पोर्ट्रेट बनाया और इसमें मैंने डिटेल सारी डाल रखी हैं, फेस की डिटेल, नोज़ की डिटेल और सारी। तो बैकग्राउंड में मैंने स्मूथ करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ किया है। बैकग्राउंड का सीन मैंने काट दिया था क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता और वीडियो भी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट दिखा रखा था। हम 2B या 4B पेंसिल यूज़ कर लेंगे। उसके बाद कॉटन या टिश्यू पेपर से फुल एरिया बैकग्राउंड को पास कर देंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, हमें ग्रेफाइट मीडियम यानी कि पेंसिल मीडियम में लाइट टू डार्क चलना होता है और स्टार्टिंग हम आई से करते हैं। आई हमें लाइटली यूज़ करना है। आई में 2B, 4B, 6B, 8B ऐसे करके हम सारी पेंसिलों का यूज़ करेंगे। लाइट टू डार्क लाइटली हमें यूज़ करना है इन्हें और स्मूथनेस भी लानी है। स्मूथनेस के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश ये कुछ इस तरह से ब्रश यूज़ करना है। मोस्टली आप ध्यान रखिए कि आप रेज़र का यूज़ कम से कम करें। रेज़र के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। मैं मोस्टली रेज़र का यूज़ कम ही करता हूँ ताकि मुझे रेज़र की आदत ना पड़े। फाइन आर्ट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मोस्टली रेज़र का कम यूज़ करें। विदाउट रेज़र हमें वाइट छोड़ना पड़ता है, बट आज के टाइम में रेज़र का भी बहुत से अच्छा यूज़ होता है, तो आप रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अपनी तरफ से मोस्टली रेज़र का यूज़ नहीं करता। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम रेज़र का यूज़ करना होता है। बस मोस्टली अवॉइड करना होता है रेज़र को। इसमें मैंने बहुत सी जगह पर रेज़र यूज़ ना किया है। अब हम आ जाते हैं फेस की ड्राइंग पे। फेस में हम 2B पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। ये फुल सरफेस में यूज़ होगा, बहुत लाइट है और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ करने वाला हूँ। छोटा सा टुकड़ा टिश्यू पेपर से भी अच्छा मर्ज हो जाता है। आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं या अदर थिंग। डिटेलिंग के लिए आप स्मर्जर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। ईयरबड्स भी यूज़ होते हैं, बट वो बड़े सरफेस के लिए इतना ठीक नहीं होंगे। बड़े सरफेस के लिए आप कॉटन और टिश्यू दोनों यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और आगे भी आपको डिटेल बताते रहूँगा मैं। अब हम आ जाते हैं लिप्स पे। लिप्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए मोस्टली आपको सबसे पहले फर्स्ट लेयर डालनी पड़ेगी 2B से।
आप नॉर्मल कोई से भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट लाइटली यूज़ करना है। उसके बाद हमें डार्क टोन देखने पड़ते हैं और रेज़र से हाईलाइट वाला एरिया हटा देना होता है। उसके बाद एक बार फिर से आपको पेंसिल से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है लिप्स में, लिप्स फोल्ड जो होते हैं। उसके बाद आपके लिप्स 3D बन जाएंगे, या आप कह सकते हैं रियलिस्टिक। तब हम आ जाते हैं हेयर की ड्राइंग पे। सबसे पहले हमें बालों को उसी डायरेक्शन में मूव करके ड्राइंग करना है, जैसे कि रेफरेंस पे दिखा रखा है। लाइट सा हमें एक फ्लो दे देना है हेयर में, और उसके बाद डार्क पेंसिल अप्लाई करनी है। एक बार डार्क डालने के बाद आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट के लिए, जहाँ पर लाइट यूज़ है। और मोस्टली आप सबसे पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें जिस डायरेक्शन में हेयर मूव कर रहे हैं। उसके बाद डार्क डाल दीजिए जहाँ डेप्थ दिखानी है। और हाँ, बैकग्राउंड के लिए जो लास्ट एरिया होता है बालों का, उसे भी हल्का सा रखिए लाइट, क्योंकि बैकग्राउंड बनाते टाइम पे हमें एक और बार उसमें डार्क डालना पड़ता है। होप आप सभी को मेरी ड्राइंग अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के लिए 4B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, और टिश्यू पेपर से मैंने पूरा एरिया प्लान कर दिया, हेयर्स में भी डिटेल दे दिया। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।